आखिर वहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? मस्जिदें बहुत सारी जगह बनी है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अयोध्या जहाँ बन रही है वहाँ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? राहुल को कुछ आता जाता तो है नहीं, ले दे के बस वही पप्पू नाम है, काम पप्पू जैसा है तो करते रहे। न्यूज़ देखते हैं ना सर? ना हम घोटाला किए हैं, ना घोटाला के विषय में जानते हैं। कौन घोटाला किया तो हम कैसे कुछ बोलें। आप देख रहे हैं ZTV बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर बन रहा था। राम मंदिर है जिसमें 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वो पहले 5 मिनट पहले 2 करोड़ में बिका गया, लेकिन वही 5 मिनट बाद वो उसको 18 करोड़ में बेचा गया। तो इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि जनता का पैसा लगा है तो जनता जवाब मांगेगी ही, क्योंकि इसमें 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो विपक्षी जो लोग हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं कि इसका जांच हो। तो यहाँ की जनता से पूछने की कोशिश करते हैं क्या उन लोगों ने सही किया है या गलत किया, क्योंकि जनता का पैसा था तो जनता तो जवाब मांगेगी ही। तो आइए मेरे साथ और बने रहिए ZTV बिहार न्यूज़ के साथ और देखते रहिए ZTV बिहार न्यूज़। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू सर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? सर अभी राम मंदिर को लेके बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ है, जो 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो वहाँ के लोग ना जानेंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो वहाँ के लोग ना समझेंगे। लेकिन सर जनता का तो पैसा था ना, जनता का पैसा से राम मंदिर बनवाने का ये हुआ था, तो इसी का पैसा तो घोटाला हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब उसके बारे में हम लोग उतना क्या जानकारी दे सकते हैं, वो तो न्याय बोर्ड का काम है, उन लोग का कमेटी का काम है। किस आधार पर चंदा कलेक्शन किए, क्या करना है नहीं करना है तो लोग समझेंगे। सर आपका क्या कहना है इस पे? वो अंडर द इंक्वायरी का मामला है, उसमें कैसे कोई कह सकता है कुछ भी। आप कोई कह देगा उसके ऊपर हम कमेंट देते रहें? वो तो जब इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी के बाद जब रिपोर्ट आएगा तब ना पता चलेगा घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही कह देना आप स्टेटमेंट ले रही हैं, हम अपना स्टेटमेंट दे दें, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, तो उससे थोड़ी होता है। इंक्वायरी होगा, जो बातें आएगी सामने उसके बाद कमेंट होगा। अभी तक तो इंक्वायरी की बात है ना, केवल आरोप हुआ है, साबित तो नहीं हुआ है। न्याय बोर्ड कह रहा है कि हम लोग जो किए हैं वो सही है, तो वो आएगा, जब निकल के आएगा उसके बाद देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ है कि 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर के संबंध में हम लोग कैसे क्या कहें? अभी तो कोर्ट के उस आदेश के संबंध में हम लोग तो ये कहेंगे कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसके अनुसार काम हो रहा है। अब नया विवाद आया है, कोर्ट नया दिशा लेगा, उसमें नई दिशा में कोर्ट क्या करेंगे, एविडेंस वहाँ लोग देख रहे हैं, हम लोग तो यहाँ नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ से कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सर जनता का पैसा से सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम लोग को कमेंट करने की स्थिति में नहीं है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई कमेंट कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कर रहे हैं। और रह गया बात कि फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, वहाँ लोग पिटीशन दाखिल करेंगे, मॉडिफाई होगा, फिर नए सिरे से ट्रायल होगा, उसका एविडेंस देखा जाएगा। अगर एविडेंस में उस प्रकार की बातें आएंगी कि बाबरी मस्जिद का था, वो लोग करेंगे अपना, यही मैटर है वहाँ, और तो कुछ नहीं है हमारी समझ से। सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस करने का किसको, लॉ जो है वो स्वाभाविक है, लॉ ऑफ लैंड बन गया। अब लॉ ऑफ लैंड में किसी को कहाँ करने का राइट, हम हों चाहे कोई भी हो, नहीं कर सकते। जी बहुत कहना है। हम कुछ नहीं कर सकते। आप न्यूज़ देखते हैं ना सर? ना हम घोटाला किए हैं, ना घोटाला के विषय में जानते हैं। कौन घोटाला किया तो हम कैसे कुछ बोलें। कौन घोटाला किया है? सरकार की जवाबदेही है ना। कहीं भी कोई अपराध होता है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है। सरकार किस लिए है, थाना किस लिए है? अगर किसी इलाका में थाना भी है और उस इलाके में अपराध है तो थाना बेकार है। थाना में बैठे हुए लोग वेतन बेकार ले रहे हैं, क्या के लिए ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए, अपराध कंट्रोल होना चाहिए। सर अभी आप न्यूज़ देखते हैं? बोलो, आप खूब देखते हैं सर, खास करके लॉकडाउन में तो खूब देखे हैं। सर 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है राम मंदिर बनवाने में, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि जनता का पैसा था तो जनता जवाब मांगती है। बिल्कुल, आप तो सही बोल रही हो। मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा। 2014 के पहले किसी को फिक्र नहीं थी राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद, जो भी रिलेटेड इससे बातें थी। आज जिस तरह की बातें सामने आ रही है, हाँ, कांग्रेस के टाइम में एक स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे जिन्होंने एक अच्छा काम किया था कि राम जन्मभूमि का दरवाज़ा खुलवा दिया, वहाँ तक ठीक था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार रही, चाहे किसी की भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रही या उस दिल्ली में रही, किसी को याद नहीं आया अयोध्या। यूपी में भी जो वर्तमान सरकार है उसको छोड़ के उसके पहले जो भी सरकारें थी उनको याद नहीं आई। बस इलेक्शन की टाइम याद आती है तो राम जी याद आ जाते हैं, रावण याद आ जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन याद आते हैं। लेकिन जब से आदित्यनाथ जी बैठे हैं वहाँ पे,
एक चीज़ तो पता चल गया कि वो किसी का नहीं है। गलत मतलब कोई भी हो उसको सज़ा भुगतना होगा। अभी जो 16 करोड़ का घोटाला बता रही हैं, ये घोटाला नहीं है। ये आपको मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये घोटाला ना होके ये जो है अपोजिशन वाले जो भी हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, उनका एक अपना बनाया हुआ प्रोपेगेंडा एक मुद्दा हो गया है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। हो सकते हैं बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हो जिनको प्रॉब्लम हो, लेकिन वास्तविक यही है कि जो सीएम वहाँ के मांग रहे हैं उस रिपोर्ट के आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वास्तविक में ये घोटाला है या सच है। अगर घोटाला होगा तो कोई ना कोई तो उसके सामने एक चेहरा आएगा कि इस आदमी ने ऐसा किया। अगर वह साबित होता है तो इसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति, उसको सीधे फांसी, और दूसरा कोई सज़ा नहीं। तो सर आपको क्या लगता है, जांच होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की कोई गुंजाइश होती तो मैं आपसे बात नहीं करता, मैं अपना मुंह छिपा के हटा देता। सच के साथ कोई दिक्कत नहीं। झूठ है तो झूठ बोलने वाले तो 100 लोग हैं, लेकिन सच ये है कि घोटाला अगर हुआ है, जांच में आएगा तो सज़ा निश्चित है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राम मंदिर के ना हॉस्पिटल वो बनवाए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और तीसरा लहर आना बाकी है, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। अभी ब्लैक फंगस भी चल रहा है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, मैं आपसे 2 सवाल कर सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, हिंदुस्तान में कितनी % पढ़े लिखे लोग हैं आज भी, शहर को छोड़ के कितने % पढ़े लिखे हो? 30-40%। रेस्ट 60% जो हैं उनकी आस्था सबसे ज़्यादा ईश्वर में है या हमारे 30-40% वाले लोगों की है? ये बात का जवाब आप दे सकती हो मेरे को? जो 60% वाले लोग हैं, आज भी हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, ठीक है? आज भी बारिश की जब बात आती है तो लोग आकाश की तरफ देखते हैं, ठीक है? अब ये मैं नहीं कहता कि पढ़े लिखे लोग पूजा नहीं करते होंगे, मंदिर नहीं जाते होंगे, जाते होंगे, लेकिन जिस तरह से इतिहास को देखा जाए और हिंदू समाज को जिस तरह से बरगलाया गया धर्म के नाम पर, अगर एक हमारे धर्म प्रधान अगर श्री राम खड़े हो रहे हैं और उनके लिए इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है दूसरों को? भाई, हम अकबर की बात करते हैं, अकबर को सिर्फ हिंदुस्तान में जाना जाता है। ज़रा 52 कंट्री मुस्लिम की है, वहाँ ज़रा अकबर के बारे में पूछ के बताइए कि वहाँ अकबर जैसी चीज़ को कोई जानता है? कोई नहीं। फिर मंदिर बनने में लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मंदिर के जगह के अलावा भी यूपी में बहुत सारे ऐसे ज़मीन पड़े हुए जहाँ पर माफियाओं का दबाव है, वहाँ पे क्यों नहीं हॉस्पिटल बन रहा है? वहाँ पे क्यों नहीं पार्क बन रहे? वहाँ पे क्यों नहीं स्कूल बन रहा है? सिर्फ वही जगह पे क्यों बात आके फंसती है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो वहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बनना चाहिए? आखिर वहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? मस्जिदें बहुत सारी जगह बनी है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अयोध्या जहाँ बन रही है वहाँ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं ये नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि एक अच्छा काम करने वाले का 25 लोग टांग खींचने वाले होते हैं, और वो आज हो रहा है और दिख भी रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, टांग कोई कितना भी खींचे वहाँ तक तो पहुँच के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और रही बात कि अगर कहीं खर्च होता है तो महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर घर बैठाए सबको 15-15 करोड़ 15-15 लाख चाहिए, तो भाई थोड़ा देह हाथ हिला लो ना, 15 लाख आ जाएगा। हम भी काम करते हैं, हमको ही पैसा मिलता है, आप भी काम करते हैं, आपको ही पैसा मिलता है। ये आदमी जो है पानी में भींग के 2 रुपया कमा रहा है कि नहीं? 15 लाख रुपया के लालच में लोगों का बस है। राहुल को कुछ आता जाता तो है नहीं, ले दे के बस वही पप्पू नाम है, काम पप्पू जैसा है, तो करते रहे। बाड़ी का काम करते हैं। आप न्यूज़ देखते ही नहीं है? न्यूज़ खेती बाड़ी करने वाला आदमी न्यूज़ देखेगा? अच्छा, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे कहाँ है? 8वीं पास है। थोड़ा इधर देखिए ना। क्या? थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ बोलिए। सर न्यूज़ नहीं देखते हैं? नहीं। क्यों नहीं देखते? खेती बाड़ी में काम करने वाला आदमी न्यूज़ नहीं इतना का घोटाला हो गया, आपको कुछ पता है या नहीं है? नहीं है मालूम। नहीं है। मोदी लूट के भाग जाएगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा? ऐसा तो सुनने में मिलता है कि लूट कर जा रहा है, जाने दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि इस राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है 16 करोड़ रुपए का, तो जांच हो इसकी। और जो विपक्ष के पार्टी है वो भी मांग रहे हैं, जांच मांग रहे हैं कि जांच हो इसकी। तो क्योंकि जनता का तो पैसा है तो ये तो बोलेंगे ही कि भाई जांच करो। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे सिटी बिहार न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार।